स्वागत है जी आपका बतकही विद बोरिया के एक और एपिसोड में। आज बात होगी एक ऐसे मुद्दे पर जो इस वक्त पर टॉप ऑफ द टाउन है, पूरी तरीके से चर्चा का विषय है और बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है। कोट अनकोट कहूं तो बड़ा गंभीर विषय भी है ये, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही आने वाले समय में भारतीय टीम का भविष्य क्या होगा तय होगा। और इसके साथ साथ ये भी कि आने वाले समय में इंडियन क्रिकेट को, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि अलग अलग पोस्ट एंड पोजीशंस होती है जो इंडियन क्रिकेट को चलाती है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। तो क्योंकि चर्चा कोच को लेकर है, तो हम सिर्फ किसी एक नाम पर चर्चा नहीं करेंगे। आज का ये जो पूरा पॉडकास्ट होने वाला है, ये जो बतकही होने वाली है, इसमें जो आपको किस्से सुनने को मिलेंगे ये बहुत पीछे तक चलेंगे। मतलब तमाम हर वो लोग जिनको आप सोच सकते हो कि भाई उनकी कोचिंग टेन्योर में और हाल के समय में, खास तौर पर पिछले जो 20-25 साल रहे हैं फ्रॉम 21st सेंचुरी ऑनवर्ड्स, वो आपको थोड़ा सा प्रमुखता से यहाँ पर बताए जाएंगे। तो कोचेस को लेकर के आज बात होगी। बीट हमने जो अपने बचपन से देखा, अंशुमन गायकवाड़, जॉन राइट, ग्रेग चैपल, फिर रवि शास्त्री बीच में छोटे से एक टीम डायरेक्टर के रूप में आए थे बांग्लादेश जब टीम इंडिया को जाना था, लेकिन वो बहुत छोटे से समय के लिए था। गैरी कर्सन, डंकन फ्लेचर, अगेन रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ एंड नाउ क्या गौतम गंभीर होंगे या नहीं, इस पर हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं अपने रेगुलर शोज में। लेकिन आज चर्चा गौतम गंभीर को लेकर के नहीं, बल्कि इंडियन टीम के कोचेस, उनके कंट्रोवर्सीज, उनकी बहुत अच्छी बातें, ऐसे कोचेस जो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए और ऐसे कोचेस भी जो इंडिया को गर्त पर लेकर गए। तो बात करने के लिए हमारे पास बोरिया मजूमदार मौजूद हैं, जो जिस वक्त पर हम बिल्कुल ही बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 3rd-4th क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त पर हमने सबसे पहली बार जॉन राइट का नाम सुना था एज अ फॉरेन कोच। वो पहले ऐसे शख्स थे जो इंडियन टीम के साथ जुड़े थे। लेकिन मैं अपने बचपन से, या शुभानदा, हमने लगभग एक ही टाइम पीरियड जिया है इस हिसाब से, लेकिन बोरियादा हमसे थोड़ा पहले जाते हैं और आपकी तरफ आते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? कौन सा वो पहला कोच था जिसके बारे में आपने सबसे पहले सुना था इंडियन टीम को लेकर के, और क्या मेमोरीज है इंडियन कोचेस को लेकर के? आपकी क्या मेमोरीज है? पहला बात तो यह, तुम और शुभान ऐसे बात कर रहे हो कि मैं डायनासोर हूँ। मैं डायनासोर नहीं हूँ भाई। जैसे रोहित शर्मा बोलिया था तब भी थे, ऐसे मैं कमॉन नहीं, उतना पहले से नहीं था। बट यस, मेरा जर्नलिज्म करियर शुरू हुआ था विद द कमिंग ऑफ जॉन राइट। बिकॉज उसके पहले मैं गेम फॉलो करता था। और देखो, मैं पीएचडी कर रहा था एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैं 2001-2 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, एक्टिवली जर्नलिज्म कर रहा हूँ। उसके पहले इधर उधर लिखता था, बट वो तो फीचर टाइप ऑफ राइटिंग, नॉट एग्जैक्टली मीडिया वर्क। एंड आई वाज इंटरेस्टेड, मैं पढ़ाई कर रहा था, हिस्टोरिकली लिख रहा था। मैं पहला जो कोच के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ वो था जॉन राइट। सो जॉन को मैं क्लोजली ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत करीब से देखा 2001 2 3 4 दैट पीरियड वेरी क्लोजली। और तब से मैं जर्नलिज्म करना शुरू किया। वो ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज जो कोलकाता में हुआ था, उसके बारे में एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द ड्रेसिंग रूम, जॉन कैसे थे, क्या रिमाइंड करते थे। तेंदुलकर से बात किया, सौरभ से बात किया, राहुल से बात किया, वीवीएस से बात किया, दुनिया भर में जितना प्लेयर्स तब खेलते थे सबके साथ बात कर लिया मैंने। उसके बाद ग्रेग, देखो ग्रेग के साथ तो अभी मेरे साथ भी ग्रेग का बहुत दोस्ती हो गया है। वो हमारे रेव स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स में हमेशा आते हैं। बट ग्रेग के बारे में दो तरफ, एंड बाय द वे ग्रेग ये भी जानता है कि मैंने उनके बारे में बहुत क्रिटिकली लिखा है, मैंने बहुत क्रिटिकली लिखा है इन तेंदुलकर ऑटोबायोग्राफी। एंड मैंने वो उनको कहा भी है कि देखो यार, ये मेरा किताब नहीं है, सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने जैसे कहा है मैंने वैसे लिखा है। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप मेरे को बताओ, मैं वो भी लिखूंगा। दैट विल बी बोरियास टेक, नॉट तेंदुलकर्स टेक। उसके बाद ऑब्वियसली आई बिकेम प्रीटी क्लोज। रवि और भरत और उस टेन्योर में तो छोड़ ही दो, आई वाज एक्टिवली डूइंग जर्नलिज्म। मैं रेगुलर जर्नलिज्म करता था। अभी तो तुम लोग देखो रिपोर्टिंग हम मेरे से बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा, एंड मुझे अच्छा भी लगता है। मैं तो डायरेक्ट जर्नलिज्म नहीं करता हूँ। सो मेरा ये लास्ट 20-25 साल का जो अनुभव है, जो मैंने जर्नलिज्म किया है, बहुत क्लोजली देखा है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो ग्रेग वाला कंट्रोवर्सी था कि वो जो ईमेल के बारे में जिक्र करते हैं, वो कहां से मेरे को पता चला? मेरे को पता चला कि ग्रेग वहां पे बैठे थे और वीरेंद्र सहवाग बाथरूम जाने के लिए वापस आए थे। बाथरूम जाके, ड्रेसिंग रूम में बाथरूम जाने के बाद वो ग्राउंड में आए और जाके ग्रेग के पास में बैठ गए
और मैच हो रहा है, तो वीरेंद्र सहवाग ऐसे बैठ रहे हैं, ग्रेग तब लिख रहे थे। दैट इज व्हेन वीरेंद्र सहवाग सॉ इट। वीरेंद्र सहवाग वहां पे बैठ के वो पढ़ लिया था कि अरे ये क्या पागल लिख रहा है। उन्होंने जाके गांगुली को पहले बताया था, उन्होंने जाके गांगुली को बताया था कि भाई ये साहब लिख रहे हैं कि ABCD, ये आपके बारे में ये सब लिख रहे हैं। दैट इज हाउ सौरभ गॉट टू नो। एंड क्या लिखा था दादा, थोड़ा इलैबोरेट करिए ना, क्या लिखा था? यही कि सौरभ गांगुली को हटा देना चाहिए, सौरभ गांगुली इज पास्ट हिज प्राइम, सौरभ गांगुली को हटा देना चाहिए, सौरभ गांगुली इज नो लॉन्गर गुड टू बी इंडियन कैप्टन। वो पूरा ईमेल जो है, एंड जो ईमेल को लेके उतना बड़ा आंकड़ा खड़ा हो गया था हमारे यहाँ पे, जो रणबीर महेंद्र साहब ने कह दिया था कि ईमेल तो भिवानी में है, तो आप यहाँ पे क्या पूछ रहे हो कोलकाता में आके, क्योंकि तब ये सब उतना ये नहीं था। सो रणबीर महेंद्र के से पूछा गया था कोलकाता का BCCI मीटिंग में कि आपने वो ग्रेग से बात किया है, क्या बात किया है, इसे फांसी पे चढ़ा दूं क्या। सो यू नो एट दैट पॉइंट इन टाइम दिस बिकेम दी मुद्दा, अगर आप सोचते हो तो। मुझे ये चीज सौरभ गांगुली ने भी बताया। सो मैंने सौरभ से पूछा था तुमको पता कहां से चला, पहला पहला कौन था, तुम्हें कौन बताया कि ग्रेग चैपेल तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है, ये तुमको किसने बताया। सो इसे वीरेंद्र सहवाग ने बताया, वो ग्राउंड में आके बताया मेरे को कि ये पढ़ के आया वो, तुमने क्या किया। सो दैट इज हाउ द होल थिंग अनफोल्डेड। जब ग्रेग चैपेल, अगर तेंदुलकर से आप बात करते हो, तेंदुलकर आपको बताएंगे कि उनके घर गए थे ग्रेग एंड शायद वो इयन फ्रेजर, ये दोनों ग्रेग उनके घर गए थे, अंजलि और सचिन बैठे थे, और ग्रेग ने जाकर उनको कहा कि आप कैप्टन बन जाओ, आप दोबारा कैप्टन बन जाओगे तो हम और आप मिलकर इंडियन क्रिकेट चलाएंगे। तो सचिन ने कहा तो फिर राहुल द्रविड़ का क्या होगा, ये वर्ल्ड कप की पहले की बात कर रहा हूँ 2007। सो सचिन ने कहा तो फिर राहुल द्रविड़ का क्या होगा। सो ग्रेग ने कहा कि अरे राहुल द्रविड़ को हम देख लेंगे, संभाल लेंगे, तुम कैप्टन बन जाओ, तुम और हम मिलकर चलाएंगे इंडियन क्रिकेट। सचिन से ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं कर सकता हूं। नाउ ग्रेग कहते हैं कि मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने उन्हें भी कहा कि तुम अपना जवान अपना वर्जन दो मुझे, मैं वो भी लिखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे तो सचिन ने नहीं अंजलि ने भी कहा है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे सचिन और अंजलि दोनों ने कहा है, और दोनों वहां बैठे थे। ग्रेग उनके घर जाके ये बातचीत हुआ था। फिर जब ग्रेग शरद पवार साहब को बोला गया, बाय द वे तेंदुलकर टोल्ड शरद पवार साहब को बोला गया कि इनको मत भेजो, ये टीम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये वेस्ट इंडीज में कोई चांस ही नहीं है हमारा, फिर भी उनको भेजा गया। वीरेंद्र सहवाग हरभजन सिंह को जाकर पूछो, हरभजन सिंह तो बार बार बता देंगे कि सचिन तेंदुलकर मेरे को कह रहे हैं ड्रेसिंग रूम में आके हमें कह रहा है कि टीम मीटिंग ग्राउंड में होगा। हमें पूछा कि ग्राउंड में क्यों होगा भाई, ग्राउंड में क्यों होगा ये क्यों नहीं क्लोज डोर हो सकता है, टीम मीटिंग तो क्लोज डोर होना चाहिए। अपेरेंटली ग्राउंड में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, रोहित शुभान ऐसे बात कर रहे हैं, भाई ऐसे क्यों कर रहा है। एक ऑस्ट्रेलियन क्रू दूर में खड़ा होकर वो रिकॉर्ड कर रहा था टीम मीटिंग। तभी से टीम के अंदर दरार खड़ा होना शुरू हो गया कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये कोचिंग क्या कर रहा है, कैसे हो सकता है। सो यू नो देयर वर फनी थिंग्स गोइंग ऑन बॉस, फनी थिंग्स गोइंग ऑन। गैरी कर्स्टन के समय से टीम दोबारा यूनाइट होना शुरू हो गया, और मेरे को दिखाई कि टीम यूनाइट हो रहा है। गैरी एक बैकरूम स्टाफ थे काइंड ऑफ, कि जिसको सामने नहीं आना था, हीरो नहीं बनना था, उन्होंने छोड़ दिया MS धोनी को हीरो बनने के लिए, उन्होंने छोड़ दिया पूरा लाइमलाइट बाकियों के लिए, और वो एक सॉलिडिटी लेकर आ गए इंडियन टीम में। सो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं रोहित। रवि शास्त्री को इतना लोग इतना कुछ कहते हैं, रवि शास्त्री बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो पीरियड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। रवि, भरत, श्रीधर, वो ऑस्ट्रेलिया टूर, आप लोग भी बताएं, और आई विल एब्सोल्युटली शेयर एज वी गो फॉरवर्ड। एक चीज जो मैं शुभानंदा पे जाने से पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये कितना आसान या कितना मुश्किल है कि आप ग्रेग चैपल और सौरभ गांगुली दोनों के बहुत खास हो सकते हो, ये बताइए थोड़ा सा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोरियादा बताए उसके बाद फिर मैं जाऊंगा कि दोनों से दोस्ती, मतलब कभी वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया कि ग्रेग चैपल बोल रहे नहीं तुम दादा के क्लोज हो, मैं बात नहीं करूंगा, दादा बोल रहे बोला कि ग्रेग से आजकल ज्यादा मिल रहे हो बोरिया, मेरे को कॉल्स कम आ रहे हैं, ग्रेग चैपल पे तुम्हारा नंबर सेव है। सौरभ गांगुली के साथ आज भी बात हुआ है, फ्राइडे को बॉम्बे में शो कर रहा हूं उनके साथ। सौरभ गांगुली दोस्त है, फैमिली है, ग्रेग चैपल दोस्त नहीं है, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट है, अच्छी तरह से जानता हूं प्रोफेशनली, उनका क्रिकेट एनालिसिस लेकर उनके साथ बहुत बार बात हुआ है, होगा भी। देखो अल्टीमेटली ना, एक जर्नलिस्ट होने के नाते अगर आज हमें ग्रेग चैपल को क्रिटिकली देखना है या सौरभ गांगुली को क्रिटिकली देखना, हम देखेंगे। सौरभ गांगुली हमें पैसा नहीं देता है, ग्रेग चैपल हमें पैसा नहीं देता है,
हम अपना काम कर रहे हैं। सौरव गांगुली को हमारा कोई जरूरत नहीं है और ग्रेग चैपल को भी नहीं है। हमें भी सौरव गांगुली से या ग्रेग चैपल से कोई फेवर का जरूरत नहीं। और ये लास्ट 2 साल में मैं समझ चुका हूं। मैं सीधा कह रहा हूं, अगर मेरे को फेवर का जरूरत होता, सौरव के घर पहुंच जाता, मैं जाके कहता तुम प्रेसिडेंट हो, हाथ पैर जोड़ ले रहा हूं, ये बैन मत होने देना, मेरा करियर का सवाल है। नहीं किया, नहीं किया, किसी दिन नहीं करूंगा। सर ऊंचा करके जर्नलिज्म किया है, अपने दम पर किया है। भाई देवे, रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी बहुत क्लोज था मैं एक समय, आज भी क्लेम करूंगा दोबारा हो जाएगा। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज क्लोजेस्ट टू बोथ। The number of interviews of Rohit I have done, the number of interviews of Virat I have done is evidence. सबके सामने है। Even broadcasters don't have that numbers. ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2021 जीतने के बाद 12 इंटरव्यू किया था 2 दिन में। एंड मेरा काम ये है, ओलंपिक स्पोर्ट्स में हम बार बार मैं सुनता हूं इसके साथ इसका बनता नहीं है, वो शूटर के साथ, उस कोच के साथ इसका मेरा क्या? अरे मेरा काम है भारतीय स्पोर्ट के बारे में, कैपिटल्स या इंडिया या बीसीसीआई प्रेसिडेंट मैं लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? यार रोहित जुगलान अच्छा जर्नलिस्ट है या शुभान, बाय द वे आज तुम और शुभान दोनों क्रिकेट रिपोर्टर्स हो। यार देखो, both of you will aspire to becoming the best. Now, as your editor, I am conscious of the fact that both are very good journalists जो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। Now, all I want is to get the best stories out of you for Red Sports. तुम और शुभान एक साथ घर में बैठ के डिनर खा रहे हो कि गर्लफ्रेंड को लेके या बीवी को लेके घूम रहे हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार? मुझे जानना ही नहीं है। और गैरी कर्स्टन का इससे खत्म करता हूं। गैरी कर्स्टन इंडिया पाकिस्तान मैच मोहाली में खत्म हुआ है, नेक्स्ट डे सुबह का 7 बजे होटल में बैठा है और अपना वो फ्रूट खा रहा है। मैं वहां गया, मुझे हेडलाइन चाहिए। मैं उनको जाके कहा कि अरे यार क्या टीम बनाया तुमने, रात का 3 बजे तक सेलिब्रेशन हुआ है, पाकिस्तान को हराया गैरी, पैडी और मैं। तो ऐसे खा रहा, और खाते खाते मेरे को बोल रहा है व्हाट डू यू मीन? सो आई सेड यस, सी हाउ यू हैव क्रिएटेड, व्हाट अ फैंटास्टिक टीम। वो मेरे को कह रहा है तुमको क्या लग रहा है, ऑल ऑफ देम आर फ्रेंड्स? आई सेड मीनिंग? ही सेड देखो यार, आई डोंट इवन वांट टू नो इफ दे आर फ्रेंड्स और नॉट। whether Virat Kohli and Rohit Sharma go and have dinner, I don't care. Whether their wives meet each other and greet, I don't care. But when that last catch goes up, जो भी उस कैच के नीचे खड़ा है वो कैच इंडिया के लिए लेगा। That's all I care. मेरे सामने 2 सेंटेंस में टीम स्पिरिट एकदम सीधा हो गया कि दोस्ती नहीं चाहिए भाई। कलेक्टिवली स्टीव वॉन, शेन वॉन कभी दोस्त नहीं थे, होंगे भी नहीं। शेन वॉन तो छोड़ दो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं तुम्हें दे सकता हूं। गैरेथ बेल एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेम टीम, नेवर फ्रेंड। मेनी आई कैन कीप टेलिंग यू। एक बार भारतीय हॉकी टीम में, नाम नहीं लूंगा, कोच को बोला गया था एक प्लेयर 2012 ओलंपिक्स में बोला था बाकी एक प्लेयर का रिस्ट काट देगा अगर उसको टीम में नहीं लेगा तो। हुआ था। माइकल नॉब्स का रिपोर्ट में है। तुम सीरियसली बोल रहे हो? तुम्हें माइकल नॉब्स डर के मेरे को आकर बोल रहा है यार तुम्हारी टीम में क्या बोल रहा है? ऐसे क्यों, क्या हो गया? बोलता है एक प्लेयर दूसरा प्लेयर का रिस्ट काटने के लिए तुला हुआ है सो दैट उसको टीम में खिलाया जाए। ऐसा भी हुआ है। सो कोचेस का जो रोल है ना, वो बड़ा क्रेजी रोल है बॉस। ओके, शुभंदा क्या है मेमोरीज, अर्ली मेमोरीज? क्या आपकी भी जॉन राइट है, अंशुमन गायकवाड़ है, कहाँ से शुरू करें? देखिए बोरियादा ने तो चालाकी से ये काम किया कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जो स्टार्ट थी, हम अपने बचपन पर गए, लेकिन वो अपने बचपन पर नहीं गए क्योंकि शायद उनको इस बात का इल्म था कि अगर बचपन की तरफ जाऊंगा तो दे विल नो माय एज। बट वो अपने बचपन की तरफ नहीं गए, उन्होंने अपने प्रोफेशन की स्टार्ट से, जो ऑब्वियसली हमारे बचपन पे आकर रुकता है, वहां से स्टार्ट किया। आपका क्या टेक है? आपका पहला एक्सपीरियंस क्या है? मतलब मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहा हूँ, आप जब पहली बार क्रिकेट देखना शुरू कर रहे थे, क्या एक्सपीरियंस है आपका? कौन से कोचेस थे जिन्होंने आपको प्रभावित किया? मैं सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूछ रहा हूँ, और भी आप नाम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया को लेकर के भी बताएं तो कोई दिक्कत नहीं है जी। आई थिंक जॉन राइट ही वो पहले कोच थे जो मतलब जिन्होंने एक इम्पैक्ट छोड़ा था, क्योंकि वो 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल जाना, वहां पे हार जाना। जॉन राइट मतलब हमारे 90s किड्स या लेट 80s किड्स के जो भी फर्स्ट इम्पैक्टफुल कोच, अगर किसी ने दिमाग में वो चीज छोड़ी है कि नहीं कोच करके आप टीम को वर्ल्ड कप फाइनल तक ले जा सकते हो,
और जिस हिसाब से जॉन राइट आए थे, बहुत मैच फिक्सिंग का इश्यूज था उस टाइम पे। सौरव गांगुली यंग लीडर थे, वहां से इंडियन क्रिकेट को वापस एक एक पायदान में लाना, और जॉन राइट को भी काफी क्रेडिट जाता है जिस हिसाब से उस टीम ने परफॉर्म किया था, और इंडियन क्रिकेट फिर वो लाइमलाइट पे वापस आ गई थी जॉन राइट के जाने के बाद। ऑफ कोर्स फिर ग्रेग चैपल वो दूसरे कोच है जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था, क्योंकि जिस हिसाब से हेडलाइंस बनती थी, मुझे नहीं लगता, मैं उस टाइम पे स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन पढ़ता था, और मतलब बचपन में हम लोग 90s में वही पढ़ते थे, तो जो जब ग्रेग चैपल आए तब हलचल मच गई थी, पूरी खलबली मच गई थी पूरे देश में। जिस हिसाब से आते ही उन्होंने एक स्टांस ले लिया था कि नहीं, सीनियर प्लेयर्स नहीं चलेंगे, मेरा टेम्पलेट अलग है। हम आज आज के दौर पे टेम्पलेट की काफी बातें करते हैं, बट आई थिंक वो ग्रेग चैपल थे जो बदलना चाहते थे उस टाइम पे, और दैट वाज नॉट टेकन काइंडली बाय एनी ऑफ द सीनियर्स उस टीम में, जो जो जिन्होंने वो जॉन राइट के फेस के टाइम पे पूरे टीम को साथ में लाया था। और वो साथ में लाने के बाद वो देख रहे थे कि अरे ये टीम फिर से बिखर रही है आंखों के सामने से। तो वो ग्रेग चैपल वाला इम्पैक्ट, और सौरव गांगुली का फिर ड्रॉप हो जाना, क्योंकि बंगाली है, बहुत बातचीत होती थी, हमारे फादर भी बात करते थे कि अरे सौरव गांगुली को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब सौरव गांगुली बंगालीज के लिए एक पैशन रहा करते थे कि कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। अनड्रॉपेबल चीज थी कि सचिन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, द्रविड़ को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, सौरव को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, बट ठीक है वो ड्रॉप हो गए। उसके बाद जब मैं जब दिल्ली से फिर कल्याणी शिफ्ट हुआ, तब सौरव गांगुली हमारे लिए तो बंगालीज के लिए एक गॉड ऑफ ऑफ साइड बोलते हैं, बट गॉड ऑफ क्रिकेट हमारे लिए सौरव गांगुली थे। तब वो जब उनका लो फेज जा रहा था, तब जब वो ड्रॉप हो चुके थे टीम में, जब हम लोग साइकिल चला के स्कूल जाते थे, तब तब सौरव गांगुली को मैंने यहाँ पे, तब कल्याणी स्टेडियम भी बन ही रहा था, पूरा बना नहीं था, सिर्फ आउटफील्ड हुआ था, स्टैंड बैंड लगाए जा रहे थे, बन रहे थे। उस टाइम पे मैंने सौरव गांगुली को फर्स्ट टाइम देखा, मतलब सामने से बहुत क्लोज, कि वो पैराशूट होता है, वो रनिंग मिनी पैराशूट होता है, वो लगा के वो कल्याणी स्टेडियम का चक्कर काट रहे हैं। तो हम लोग जब बच्चे थे तब हम लोग सोचते थे यार, इंडियन टीम का कैप्टन रहा है, उसको इस आउटस्कर्ट्स में आके, एक छोटे से टाउन में आके इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी। और वही से एक जो नेगेटिव इमोशन नहीं बोलूंगा, बट वो जो एक खटास आ जाती थी कि यार ग्रेग चैपल की वजह से ये हो रहा है, ये अल्टीमेट विलन है इंडियन क्रिकेट का। सो वहां से ग्रेग चैपल का वो नेगेटिव, जॉन राइट एक बहुत पॉजिटिव कोच के हिसाब से इम्पैक्ट बनाया था, ग्रेग चैपल ने बहुत ही नेगेटिव हिसाब से एक इम्पैक्ट बनाया था। तो वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जहाँ पे आप क्रिकेट को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे, उस स्पोर्ट को प्रैक्टिस भी फिर करनी स्टार्ट कर दी थी प्रोफेशनली, तो वो जब आप सोचते हो, मतलब एक इंट्रिकेसीज बनाते हो छोटी छोटी अपने दिमाग में कि ये कोच ऐसा करता है, वो कोच ऐसा करता है, तो दोनों ने कॉन्ट्रास्टिंग इंप्रेशन छोड़े थे दिमाग में। उसके बाद तो फिर रवि शास्त्री वगैरह आए, डंगन फ्लेचर वगैरह आए, अनिल कुंबले, वो उस पे तो चर्चा हम लोग करेंगे यार। बोले था इस पे, ये जो एक एक टाइम था जब हम जॉन राइट से जॉन राइट से ग्रेग चैपल तक जाते हैं, और फिर आगे गैरी कर्स्टन के साथ कंटिन्यू करते हैं। ये जो 3 मिड पॉइंट्स आते हैं इंडियन क्रिकेट के करियर में, इसमें ऐसा नहीं है कि जॉन राइट के टाइम पे ड्रेसिंग रूम में खलबली नहीं हुई थी। वीरेंद्र सहवाग का वो बड़ा मशहूर किस्सा है जो सौरव गांगुली ने सुनाया था कि कैसे जॉन राइट ने उनका कॉलर पकड़कर उनको एकदम सीधे जाकर जो ड्रेसिंग रूम का फ्रिज होता है उस पर जाकर पुश करते हुए लेकर गए थे। आज की डेट में आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, कोच की सीधे मतलब एग्जिट हो सकती है, मतलब अगर इस तरह का कुछ अगर ड्रेसिंग रूम में हो जाए विद अ प्लेयर। एक वो टाइम ऐसा नहीं, और जैसा जॉन राइट ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उस वक्त पर इंडियन टीम की फिटनेस को लेकर के मजाक बनाया जाता था, जो मैंने जॉन राइट की किताब पढ़ी है उसमें भी उन्होंने लिखा था कि ऑस्ट्रेलियंस पूछते थे कि भाई क्या ये लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्या इन लोगों का कुछ फिटनेस रूटीन नहीं है क्या। देयर वाज अ बीप टेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो चलता था, उसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं था। तो जॉन राइट के समय पर जो खटास थी वो ग्रेग चैपल के जमाने में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे हर क्रिकेटर, जैसा सचिन ने भी सबसे डार्केस्ट फेज उसे लिखा हुआ है, जो आपने ऑटोबायोग्राफी लिखी है उनकी, और उसके बाद फिर दोबारा गैरी कर्स्टन पे जाना, एक और फॉरेन कोच पे जाना, ये इसको लेकर के किसके जहन में ये एग्रीमेंट आया कि भाई ये हम एक फॉरेन कोच का इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है उससे दूसरे फॉरेन कोचेस पे जाए। तो ये जो 3 कोचेस हैं, जो 3 फॉरेन कोचेस हैं ऑन अ ट्रॉट, इनको लेकर के वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। लेकिन ग्रेग के बाद फिर गैरी की जो जो गैरी का सिलेक्शन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, उसको लेकर के एग्री कैसे कर गई टीम इंडिया कि भाई अभी एक फॉरेन कोच गया है इतना सारा यहाँ पर बवाल काट कर, और फिर आप एक फॉरेन कोच पे जा रहे हो।
सवाल इंटरेस्टिंग है। पहला दो सिलेक्शन वाज एंटायरली जगुदा और सौरभ। एंड सौरभ, हम लोग बार बार कहते हैं सौरभ एज मैन मैनेजर, ग्रेग जगुदा चैपल मतलब जगमोहन डालमिया आप कह रहे हैं? जगमोहन डालमिया, एब्सोल्युटली। 2001 से 2005 तक इट वाज एंटायरली जगमोहन डालमिया हु वाज द आर्बिटर ऑफ इंडियन क्रिकेट। वही चलाते थे यार। इनफैक्ट एक जोक था इंडियन टीम में कि सौरभ का कोई प्रॉब्लम होगा तो 033 डायल कर देगा। ये एक जोक था, एंड ये सीरियसली कह रहा हूं, सीनियर क्रिकेटर्स कहते थे। बट जगुदा, सो सौरभ हैड जगुदाज हियर। अगर सौरभ कुछ मांग लेता तो जगुदा उनको दे देंगे, ऐसा ही था। सचिन के साथ भी उनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। जगमोहन डालमिया लेजेंडरी एडमिनिस्ट्रेटर थे यार। किसी दिन एडमिनिस्ट्रेटर पे पॉडकास्ट करो और जगुदा का स्टोरी सुनाऊंगा, पागल हो जाओगे। आई मीन, एक आदमी उतना भी उनका इंग्लिश लेकर लोग ये इधर उधर कहते थे, मेरे सामने द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ अगेंस्ट सो कॉल्ड पीपल, अरे बॉस, अनबिलीवेबल। एक बार, एक डाइग्रेस कर रहा हूं, उनको पूछा गया 13 घंटे का आईसीसी मीटिंग, 2 फरवरी 1992 या 1993 ऐसे कुछ था। वर्ल्ड कप भारत में दोबारा राइट्स मिल गया, 96 वाला वर्ल्ड कप। बहुत बहुत डिबेट के बाद 13 घंटे का मीटिंग। जगुदा और इंद्रजीत सिंह बिंद्रा बाहर आ रहे हैं मीटिंग से। लोकल कैमराज उनके पास जाके बोल रहे हैं कुछ तो बोलिए। तो जगुदा बोल रहे नो 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 नो, जगुदा ऐसी थे, नो 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 नो, नहीं, से समथिंग मिस्टर डालमिया, से समथिंग। Stands there and says, I wonder with this intelligence how you ruled us for 200 years. Wow. And तुरंत कैमरा बंद। एंड यू नो दीज थिंग्स जगुदा के साथ होता था। बट एनीवे, सौरव गांगुली ने जगुदा से कहा अबाउट जॉन राइट, एंड जॉन राइट के बाद ये फिटनेस वाला कल्ट जो आप बता रहे हो, जो शारदा और जॉन राइट के किताब में लिखा गया है। बट जॉन राइट थोड़ा सा एमिएबल भी थे। टीम सौरव गांगुली, एक ग्रेग चैपल में प्रॉब्लम क्या था, ग्रेग चैपल का क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सॉलिड था। सौरव से जाके पूछो दैट 2003-4 ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले जब सौरव ने जाके उनके साथ ट्रेन किया ऑस्ट्रेलिया में, तभी तो ग्रेग को उन्होंने अप्रोच किया कि आप इंडिया आके कोचिंग करो। ही हैड ग्रेट थिंग्स टू से अबाउट ग्रेग। बट द ग्रेग दैट केम टू इंडिया, अकॉर्डिंग टू सौरव एंड सचिन एंड दीज फेलोज, वाज अ कंट्रोल फ्रीक कि टीम मैं कंट्रोल करूंगा, ऐसे होगा ना। इंडिया में देखो ये सुपरस्टार कल्चर तो है ही और होगा भी। एंड आप ऐसे कुछ रूल नहीं ला सकते हो जो यू हैव टू मैन मैनेजर। बार बार हम लोग कहते हैं यू कांट बी अ पुअर मैन मैनेजर कि आप तेंदुलकर को एलियनेट कर दो, गांगुली को एलियनेट कर दो, सहवाग को, हरभजन को, जहीर खान को, वीवीएस लक्ष्मण को एक बार ग्रेग ने कह दिया था कि यू हैव टू ओपन। And then I think, and by the way, who told me this? Sachin told me this. See, you have to open. So Lakshman said, no, I've tried my hand at opening, मैं middle order खेलूंगा। फट करके ग्रेग ने उनको कह दिया, then you will not play for India again. And the whole dressing room was like, ये क्या हो गया? So ऐसे कुछ चीजें ना उस समय हो रहा था जो टीम को, and VVS लक्ष्मण is very soft spoken. मैंने लक्ष्मण से भी ये क्लैरिफाई किया था कि यार ऐसे कुछ हुआ था क्या, इस रहा। So हरभजन तो ठीक है, बोल देता है, जहीर बोलेगा, सहवाग बोलेगा, सचिन बोलेगा, सौरभ बोलेगा, दिस गाय वीवीएस बोलेगा। सो ग्रेग का ये एक चीज बन गया था ग्रेग के साथ कि यार इससे बन नहीं रहा है। गैरी वाज वेरी डिफरेंट। गैरीज होल पर्सोना वाज कंप्लीटली डिफरेंट टू ग्रेग। असर्ट नहीं करेगा, टेक्निकली स्ट्रांग है, एक साथ खेला हुआ है, इनके साथ कॉन्टेम्पोररी है, एक साथ जानते हैं लोग इनको। एंड गैरी ऑस्ट्रेलिया में जब आए थे ना रोहित, वो कोचिंग ज्वाइन भी नहीं किया था, वो आए थे टीम के साथ मिलकर देखने के लिए कि कैन आई सूट माई सेल्फ इन दिस ड्रेसिंग रूम, क्या ये ड्रेसिंग रूम के साथ मैं मिल सकता हूं, जुड़ सकता हूं, इनको समझ सकता हूं। सो द होल आइडिया वाज डिफरेंट। जगुदा चले जाने के बाद ऑब्वियसली शरद पवार साहब आए, श्रीनिवासन साहब आए, and the control moved from Sharad Pawar and Srinivasan and then Shashank Manohar. So this part, Anil Kumble had a major role. Anil, Sachin had a major role in getting Gary, because they continuously said, because Anil was an assertive captain. Gary's initial days in Australia was with Anil, and then obviously became with MS. Now, and that started gelling.
Gary was a backroom man. The anti-media stance in that sense. He was not willing to talk to the media always. No, doesn't matter. MS के साथ वो सूट कर गया. Then obviously the high point of and success breeds success. अगर ग्रेग 2007 जीत जाते तो अलग बात हो जाता. 2011 गैरी जीत गए. अभी देखो गैरी का सक्सेस गुजरात के साथ इस सीजन के बाद एक आध सीजन अगर खराब गया चैलेंज हो जाएगा. इसके पहले तो गैरी ने और भी आईपीएल टीम में कोचिंग करा है. कहां सक्सेस है बताओ. सो कोचिंग में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सक्सेस बहुत कुछ डिसाइड कर देता है कि अरे दिस गाय इज अ ग्रेट मैन मैनेजर. रवि शास्त्री को लेके ये जो इतना कुछ बोला जाता है, इतना कुछ बोला जाता है, रवि ड्रंकार्ड है, ये है, फलाना है, हैप्पी लाइफ है, एंड रवि सोक्स ऑल ऑफ दैट इन. बट रवि हैज ऑलवेज स्टूड अप फॉर हिज बॉयज. ये फैक्ट है, ये फैक्ट है. गांगुली हैज ऑलवेज स्टूड अप फॉर हिज बॉयज. ये फैक्ट है. सो ये आपको मानना पड़ेगा. अनिल वाज वेरी शॉर्ट टेन्योर, सो ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, बट यार कुछ चीजें ऐसे हैं जो मैं नहीं कह पाऊंगा आपको. मैं जानता हूं अनिल, चलो थोड़ा बोल देता हूं. अनिल और विराट का प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ था? शुरू हुआ था पेमेंट इशू लेके. इससे ज्यादा पूछो मत, नहीं कह पाऊंगा क्योंकि एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. वहां लेकिन से कौन सा पेमेंट? क्या आप सैलरी को लेकर के बात कर रहे हैं? At that point in time, cricketers का सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट्स, हेड कोच का सैलरी, सारे कुछ दोबारा से तोला जा रहा था एंड रिवाइज 2018 में आया था. 2018 में नया ग्रेड आया था, A+ ग्रेड आया था. सो ये जो ग्रेड के बारे में हो रहा है ना, ये एक्चुअली 2016-17 में चल रहा था. ये चल रहा था. एक मीटिंग हुआ था हैदराबाद में. उस मीटिंग में विनोद राय थे, डायना एडुल जी थे, अमिताभ चौधरी थे, और उस मीटिंग में ये सारे डिस्कशंस हुए थे अबाउट सैलरीज, कॉन्ट्रैक्ट्स. अनिल का एक प्रेजेंटेशन था, विराट का एक प्रेजेंटेशन था. जो प्रेजेंटेशन दोनों में नहीं मिला, इट वाज नॉट, दे डोंट आस्क मी मोर, बट द टू ऑफ देम कुड नॉट सी आई टू आई. That is when the board officials realized, boss, there's a problem. These are not seeing eye to eye. The captain and the coach are not seeing eye to eye. And उसके बाद तो complete relationship ही टूट गया. Because this was, I think, around May 21 or 22 of 2017, 7-8 days before the team left for Champions Trophy, IPL खत्म होना इत्यादि. And the moment the team went there, उन्होंने बात ही नहीं हो रहा था. So ये issue वहां से आया. So there are many such issues. Does that make Anil a bad coach? Does that make Virat a bad captain? No, absolutely not. And Virat को बहुत गाली पड़ा था. आज का विराट का सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं था. मेरे को तुम सुनो, मैं वेस्ट इंडीज में विराट कोहली को फोन किया था 2017 में, जब वर्ल्ड कप के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया वहां गया था. विराट वाज डिप्रेस्ड कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो ये नहीं चाहा है. संजय बांगर यूज्ड टू टेक हिम फॉर वॉक्स. विराट वाज डाउन. ये जो सोशल मीडिया में आज तुम विराट के खिलाफ कुछ बोल दो तो 5 मिलियन लोग आके तुम्हें मार देते हैं, ये सब नहीं था बॉस, नहीं था. अनिल को छोड़ देना. अनिल बिकेम द मार्टर कि इनका नौकरी चला गया बिकॉज ऑफ विराट कोहली. विराट बिकेम रिस्पॉन्सिबल, व्हिच इज नॉट द केस. बोथ हैड अ प्रॉब्लम. आई विल टेल यू वन स्टोरी. दिस आई कैन टेल यू. चैंपियंस ट्रॉफी का लास्ट दिन, फाइनल मैच का आइदर द डे आफ्टर और द डे बिफोर, ऐसा कुछ था. एंड द बीसीसीआई वाज ट्राइंग टू गेट वन फाइनल रेकंसिलिएशन. एक अटेम्प्ट होगा. सो अनिल, विराट, अमिताभ, राहुल जोहरी, एंड आई थिंक वन मोर पर्सन, एंड सचिन, Lakshman, and this guy, the other fellow, they were part of CAC. So they had given in writing that Anil should stay. मैंने किताब में वो चिट्ठी डाल दिया था. बोर्ड देखकर हैरान हो गया था कि ये चिट्ठी कहां से तुम्हें मिल गया, वो छोड़ दो. So they had that meeting in that Taj Hotel in London. मीटिंग के बाद वो चिट्ठी मेरे को पता लग गया था कि हैंड रिटन चिट्ठी है, ये तीनों ने साइन किया है, और मेरे को मिल गया था वो चिट्ठी. मैंने 11 गॉड्स का बैक कवर में छाप दिया है, आप देख सकते हो. वो होने के बाद ये मीटिंग हुआ. मीटिंग में 50 मिनट का मीटिंग था रोहित एंड शुभान, 50 मिनट्स. एंड अमिताभ चौधरी आज नहीं रहे. अमिताभ ने मेरे को कहा था 50 मिनट का मीटिंग में
Virat Kohli and Anil Kumble did not agree on anything. Nothing. He said at the end of the 50 minutes, we were like, अरे अभी करे क्या? कौन सा reconciliation? कैसे reconciliation? ये तो कैप्टन और कोच बात करने के लिए तैयार नहीं है. They are not even speaking to each other. That is when the matter came to a boil, and they actually looked at Anil. By the way, how did I know this? अनिल कुंबले को वेस्ट इंडीज का बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया गया था तब तक. That is how I found out. That the next day the team was supposed to travel, and that is from the meeting they looked at each other कि अरे ये तो दोनों बात ही नहीं कर रहे, तो इनमें तो breakdown हो गया है. So they looked at Anil, and Anil said, I will resign. So that's how the whole drama unfolded, and it was bad. But is Virat responsible for it? No. Is Anil responsible for it? No. Both of them wanted the good of Indian cricket. Now, several people have told me Anil used to send chits in the ground. Virat would say, I am the captain here. And there would be many other things. But there was a payment issue, boss. 100%. Now, people will come and say, prove it. डिस्क्लेमर दे देता हूं, प्रूव नहीं कर पाऊंगा. स्टोरी बता रहा हूं, सुन के बता रहा हूं, सोर्सेस से बता रहा हूं, बट गारंटी से कह सकता हूं मल्टीपल सोर्सेस से कोरॉबोरेट किया है. शुभेंदा, कोई सवाल? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक्सपीरियंस तो खैर उस टाइम पे भी नहीं था, बट उसके बाद जब रवि शास्त्री की एंट्री हुई, कितना बड़ा रोल था उनका, वो जो टीम को इकट्ठा करना, फिर से पूरे टीम को एक ऑन बोर्ड लाना, मैन मैनेजमेंट की काफी बातें होती है उनकी. सो रवि शास्त्री का टेन्योर कैसे देखेंगे आप? क्योंकि आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई, बट टेस्ट क्रिकेट पे हम लोगों ने ऐसे ऐसी चीजें हासिल की है जो हमने शायद सोचा भी नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत जाना, गाबा में मैच जीत जाना, और भरत अरुण को जिस हिसाब से बोला है एज अ बॉलिंग कोच, जो वो सपोर्ट स्टाफ था, उन्होंने जिस तरह से रैली अराउंड किया उस टीम के साथ, वो वाला टेन्योर कितना इंपॉर्टेंट था एक इंडियन क्रिकेट के बैकबोन को सॉलिडिफाई करने के लिए. क्योंकि मुझे याद है 2021 वर्ल्ड कप दुबई, जब रवि शास्त्री का वो लास्ट मैच था, टीम ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया था उस वर्ल्ड कप में. और उसके बाद जब वो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, फाइनल मतलब आखिरी टीम इंडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो रवि शास्त्री ने अटेंड किया था. तब तक अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि राहुल द्रविड़ अगले हेड कोच होंगे बीसीसीआई की तरफ से. तो मुझे याद है हम लोग 8-10 जो जन बैठे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, और दुबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में एक गेट में अवे ड्रेसिंग रूम है, एक एंड में एक गेट में होम ड्रेसिंग रूम है. तो आपको वो जो इमोशनल स्पीच जो चल रही थी, रवि शास्त्री की आवाज वो थोड़ी बहुत सुनाई आ रही थी कि चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है. और लंबा एक स्पीच चला था, 10-15 मिनट लेट वो पीसी स्टार्ट हुआ था. सो वी वर लाइक ठीक है, चलो लास्ट मैच है, फेयरवेल हो रहा है, तो दे रहे हैं वो इमोशनल स्पीच. और उसके बाद जब वो स्पीच खत्म हुआ, बहुत तेज तालियों की आवाज आई. दैट वाज वेरी वेरी क्लियर. और उसके बाद जब रवि शास्त्री इमीडिएटली रूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम की तरफ आए, तो ही वाज विजिबली इमोशनल, कि आंख उनकी भरी हुई थी, लग रहा था कि थोड़ा सा हुआ है. सो रवि शास्त्री का वो जो टेन्योर था, बोरियादा, हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट for Indian cricket and to solidify for the solidification of Indian cricket's backbone? सुषमा एकदम सही कह रहा है. और उस दिन के बाद मैं उस रात को रवि शास्त्री का पहला इंटरव्यू अगेन मेरे साथ था इकोनॉमिक टाइम्स के लिए. मैंने तब इंडिया टुडे छोड़ दिया था. इंडिया टुडे छोड़ के मैं रेव स्पोर्ट्स बनाने का पूरा वो सब प्रोविजन कर रहा था. रेव स्पोर्ट्स लॉन्च नहीं किया था मैंने रेव स्पोर्ट्स. सो मैं रवि तो मेरे को कहा कि इंटरव्यू तो तुमको प्रॉमिस करके रखा है तो कर लो. तो मैं कहा कि मेरा सो ही सेड तुम वीडियो करोगे, कैसे करोगे? आई सेड नहीं, मैं लिखूंगा, क्योंकि मेरा अभी प्लेटफॉर्म बना नहीं है. ईटी के लिए मेरा कॉलम जो है उसमें लिखना है. So that was the first interview, David Warner's interview and Ravi Shastri's interview. These were the two interviews that I did that night itself of the World Cup. India हार जाने के बाद Ravi, and after Australia won, David gave me his World Cup winning jersey. And it is correct. It is absolutely correct, because Ravi was very emotional. And Ravi was very emotional about that Australia tour. And he kept saying कि देखो World Cup नहीं जीता है, and that will always remain a sore point. But वो दो Australia tour जीतना, मोहम्मद कोविड वाला टूर, स्पेशली 2021, रवि शास्त्री का कोचिंग का एब्सोल्यूट हाई पॉइंट वो था. एंड ही सेड कि वो मोहम्मद सिराज का पिताजी गुजर गए. मोहम्मद सिराज रूम से बाहर नहीं आने दे रहे, रूम के बाहर पुलिस वैन खड़ा करके रखा है, और उसके लिए खाली फिजियो नितिन पटेल अंदर जा सकता है, बाकी कोई इंडियन प्लेयर भी नहीं जा सकता है. नितिन पटेल जब अंदर गए तो सिराज रोने लग गए कि वो घर भी नहीं आ पाएंगे. सो दे वुड से नितिन पटेल की देख लो यार, इसका ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया है, ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया. ओनली टाइम दे वुड मीट इज व्हेन प्रैक्टिस हैपेंड. रवि ने उसको कहा था कि ये जो आंसू तुम बहा रहे हो बिकॉज ऑफ योर फादर, द फैक्ट दैट आप तुम घर नहीं जा रहे हो, ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जब तुम बॉल डालोगे
योर फादर विल बी लुकिंग एट यू, ये जान के डालना कि ये तुम्हारा मंच बन चुका है हीरो बनने का। रवि शास्त्री ने हेल्प द मोहम्मद सिराज नैरेटिव, एब्सोल्युटली हेल्प। जब वो 36 पे हम ऑल आउट हो गए, मुझे एब्सोल्युटली उस रात को याद है, मैं भारत से बात कर रहा था, ये कुडंट इवन टॉक कि हो क्या रहा है। एंड यू नो द टीम वाज इन शॉक, एंड देन दे हैड दैट मीटिंग जहां पे उन्होंने कहा कि दिस इज अ बैज ऑफ ऑनर, ये बैज ऑफ डिसग्रेस से आप बैज ऑफ ऑनर में इसको कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप मेलबर्न में जाके जीत जाते हो तो। कोविड के समय एक दिन रवि भरत को फोन करके बोला, यार 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया टूर है, कैसे स्टीव स्मिथ को रोकोगे बताओ। हर समय वो स्टीव स्मिथ ही है जो हमारे खिलाफ 100 मार देता है, कैसे रोकोगे स्टीव स्मिथ को। तो रवि ने भरत को कहा कि 7-2 फील्ड लेके बॉल करो। भरत से क्या पागल की तरह बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, उसको ऐसे ही चोक करो उसको, बिकॉज इफ यू सी वो टेस्ट क्रिकेट में आके जल्दी जल्दी पहले ऑफ साइड में रन बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, और आप उसको मिडिल लेग डाल दोगे तो वो ऐसे आपको करेगा कि बिकॉज ऑफ हिज मूवमेंट इन द क्रीज दैट यू कैन गेट हिम एलबीडब्ल्यू, यू विल नेवर बी एबल टू गेट हिम एलबीडब्ल्यू। तो इनके साथ ये बात हुआ है, ही सेड भरत को, ठीक है तुम आर्ग्यू कर रहे हो मेरे साथ, आर्ग्यू तो कर ही लो, बट जाके ये मेरा एक सजेशन, पहले वीडियोस देखो और वापस आओ, 2 दिन में मेरे को फोन करके बताओ। When Bharat called him back with the analyst, that is when the strategy was born. And by the way, ये प्लेयर्स के साथ बात भी नहीं हुआ। फिर जसप्रीत बुमराह वाला कहानी, कोलकाता में दुर्गा पूजा चल रहा था, दुर्गा पूजा में विश्वरूप दे सीएबी का जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका दुर्गा पूजा में गए मेरे म्यूजियम के बाद, वो वापस आके गाड़ी में चढ़ के भरत अरुण को कहा गया कि जसप्रीत बुमराह को फोन करके बोलो साउथ अफ्रीका में वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, किसी से बोलने का नहीं है, ही विल बी आवर यूएसपी। जसप्रीत को फोन किया गया कि यू आर गोइंग टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया इन साउथ अफ्रीका। जसप्रीत तो हिल गया था कि क्या कह रहा है, ये तो लोग कहते हैं मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए सूटेड नहीं हूं, ये आदमी हेड कोच बोल रहा है। उसको ये भी बोला गया था दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल एनीवन। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे किस्से देखे हैं, बहुत सारे किस्से। ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने के बाद रवि, अगेन एक ही इंटरव्यू था, रवि, भरत, मैं और मैंने अजिंक्य और चेतेश्वर दोनों का, हम लोग एक साथ बैठे, एंड रवि केप्ट टेलिंग मी, तुम्हें क्या कहा था ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले, क्या कहा था बताओ। सो आई सेड यस, एक्चुअली इंडिया वाज प्रूव्ड राइट, वो मयंक अग्रवाल को खिला देना, मयंक से जाके पूछो, मयंक अग्रवाल को डेब्यू करा दिया, चेतेश्वर पुजारा को जैसे कॉन्फिडेंस दे दिया गया। सम थिंग्स हैपेंड बॉस, सम थिंग्स हैपेंड व्हिच वाज गुड। भरत अरुण, मैं तुम्हें कल भी कह रहा था that the way workload management came into the Indian team, fantastic. ईशांत शर्मा तो बिलीव ही नहीं करता था, वसीम अकरम करते रहते थे, एंड वसीम अकरम तो भगवान है बॉस। भारत उसको कहा कि नहीं, वसीम भाई ने जो कहा वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, एक बार ये मान के देख लो, मैच के पहले दिन ज्यादा मत डालो, अगर फिट फ्रेश रहते हो तो। एवरीबडी बॉट इनटू इट, ईशांत एंड उमेश एंड ए एंड बी एंड जसप्रीत एंड शमी। That is when the whole workload culture कैसे हुआ था जानते हो? भरत को एक पेपर लिखने के लिए कहा गया था। So when Bharat and Ravi became the team, Ravi told Bharat, you make this, because Bharat wanted to present this. So he said, okay, you make this. And at that point in time, COA था. So COA को, विनोद राय को ये सब पता भी नहीं था. So they made that and they had the clean sheet to go ahead and implement it. कि जाके चलो implement कर दो. That's how workload management and sports science came into the Indian bowling team. बहुत सारे किस्से हैं रोहित, बहुत सारे किस्से हैं। एक क्योंकि आप ये सुना रहे थे तो मुझे एक किस्सा साउथ अफ्रीका का याद आता है, जहां पर रवि शास्त्री बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि इंडिया टेस्ट सीरीज में विकेट नहीं ले पा रही थी। एंड अभी ये लास्ट टाइम की बात है, इस सीरीज से पहले वाली सीरीज जो हम 2018 में गए थे, उसमें कहीं ना कहीं जब टीम इंडिया वापस आई, टी टाइम के बाद वापस आई, लंच वाले सेशन की बात है, उसमें उन्होंने, रवि शास्त्री ने मोहम्मद शमी की प्लेट में देखी इतनी सारी बिरयानी रखी हुई है, एंड ही वाज रेडी टू ईट ऑल ऑफ दैट, मोहम्मद शमी। तो रवि शास्त्री को गुस्सा तो आ ही रखा था कि विकेट ले नहीं रहे ये लोग, और खाना देखो इनकी प्लेट में क्या है, ये बिरयानी पे बिरयानी खाया जा रहा है। तो रवि शास्त्री फूट पड़े, मतलब ये किताब में लिखा हुआ है, फूट पड़े मोहम्मद शमी पर कि विकेट तुझसे लिया नहीं जाता है, दौड़ा तुझसे जाता नहीं है, तू ये क्या कर क्या रहा है तू। एंड देन मोहम्मद शमी, उसके बाद का आप उनका स्पेल देखो, अमेजिंग स्पेल। तो आकर मोहम्मद शमी रवि शास्त्री को कहते हैं, ये क्यों नहीं करते हो आप मेरे साथ, आप मुझे गाली क्यों नहीं देते हो जब भी मैं किसी सेशन में से पहले खेलने जाता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि, और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करी, मैं अगेन एक और किताब पढ़ रहा था जिसमें मैंने ये देखा कि भारत अरुण का जसप्रीत बुमराह को मोटिवेट करने का तरीका दूसरा है।
बट मोहम्मद शमी को मोटिवेट करने का तरीका दूसरा है. यू कांट हैव सेम वर्ड्स विद बोथ ऑफ देम, क्योंकि एक दूसरे तरह का बॉलर है, एक को थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन चाहिए. बट मोहम्मद शमी को आप वो जो हार्श वर्ड्स है ना उनके थ्रू भी मोटिवेट कर सकते हो. एंड रवि शास्त्री एग्जैक्टली ये बात जानते थे. और इसके साथ साथ एक बार उन्होंने शार्दुल ठाकुर को भेजा था 2021 सीरीज बीजीटी, जहां पर अश्विन और वॉशी बैट कर रहे थे. एंड रवि ने बोला कि जाओ इनको ये बोलकर आओ. उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताई. शार्दुल ठाकुर गया, शार्दुल ठाकुर ने बोला ही नहीं. जो रवि भाई ने ड्रेसिंग रूम से बोला था, शार्दुल ने उन दोनों को बोला ही नहीं. शार्दुल ने अपना दिमाग लगाया कि यार रवि भाई जो बोल रहे हैं ना, अगर मैं इनको जाकर बोलूंगा ना तो ये इनका कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा. ये जिस तरीके से खेल रहे हैं अभी बढ़िया खेल रहे हैं. रवि भाई ने जो बोला मैं नहीं बोलूंगा. ही केम बैक. रवि शास्त्री ने बोला बोल दिया, शार्दुल ने बोला बोल दिया. तो जब मैच खत्म हो गया तो फिर रवि शास्त्री ने उनसे पूछा कि देखा वो जो स्ट्रैटेजी मैंने बोला था वो कौन सा स्ट्रैटेजी, विच स्ट्रैटेजी, वी डोंट नो अबाउट एनी स्ट्रैटेजी, व्हाट यू सेड, आपने शार्दुल को क्या बोलकर भेजा था. तो शार्दुल ने फिर वहां पर तो उन्होंने उसको भी एक लाइटर नोट में लिया कि हाँ यार शायद शार्दुल सही कह रहा था. उस समय पर दोनों एक जोन में बैटिंग कर रहे थे, उन्हें वहां पर जाकर छेड़ना किसी भी हाल में शायद टीम के लिए फायदेमंद नहीं होता. तो रवि शास्त्री के किस्से जैसे बोरियादा ने बताया बहुत सारे ऐसे. लेकिन बोरियादा एक चीज है, why there is so much hate towards media. मतलब रवि शास्त्री को मैंने हमेशा सुनते हुए देखा है कि जब भी मीडिया कोई डिफिकल्ट सवाल करता था कि कंडीशंस का क्या होगा, तो वो मतलब ठीक है, वो बोलते बहुत अच्छा है, वो नरेशन बहुत अच्छा करते हैं, वो ओवर द टॉप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं. वो कहते थे कि यार अरे कहीं भी होगा खेल लेंगे, विल जस्ट हैव अ सिप ऑफ कॉफी एंड विल प्ले. या फिर साउथ अफ्रीका टूर पे 2018 के बाद ये कह देना कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें हारते हुए देखना चाहते हैं. 2018 में उन्होंने ये कहा था. और इसके बाद ऑब्वियसली हु कैन फॉरगेट दैट फेमस कोट जहां पर उन्होंने ये कहा था कि विराट की इतनी विक्ट्रीज हो चुकी हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है अभी से, अगर वो थोड़े मैचेस और जीत जाएगा तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी काफी लोगों को. तो यू थिंक कि थोड़ा सा मीडिया को लेकर के था रवि शास्त्री में थोड़ा सा कड़वापन था? एंड इफ दैट इज ट्रू, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? सी, रवि खुद मीडिया है. सो ये रवि इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मीडिया. जब रवि शास्त्री 2001 में माइक डेनेस को जाके बोलता है कि आई एम रवि शास्त्री, यू हैव टू आंसर अहेड ऑफ दैट 2000, रवि इज मीडिया. बट यार मैंने रवि को सारे सवाल पूछा है, ऑन हिज फेस पूछा है कि हाउ कैन यू क्लेम दिस इज द बेस्ट टेस्ट टीम, हाउ इज इट द ऑल टाइम बेस्ट टेस्ट टीम, दिस ऑस्ट्रेलियन टीम इन 2018 that this did not have Warner and Smith, how is it the best test team, what are you talking about? Ravi did answer and we did a one-on-one interview. He had his point of view, I had mine. So it is not as if Ravi did not answer. Yes, Ravi comes across like that only, over the top, slightly flamboyant. With 2 drinks he will stand, people will troll, he'll make fun of it. That's very Ravi. I mean, you know, अपने पे हंसना भी एक आर्ट है. रवि को अपने पे हंसना आता है, उनको गाली पड़ता है वो हंस देते हैं. हर कोई में वो आर्ट नहीं है. मेरे पे वो आर्ट नहीं था. 2 साल पहले अगर वो आर्ट मेरे में था तो मैं भी हंसता. मुझे तो वो आई कांट डू दैट. जब लोग मुझे अनफेयरली गाली देते हैं मुझे गुस्सा आता है. नॉर्मल ह्यूमन भी. रवि को उससे फर्क नहीं पड़ता. तुम रवि को जाके बोल दो ये है पियक्कड़ है, ये है फलाना है ठिकाना. ही नोज व्हाट इज जॉब इज. वो काम करना है. भाई देखो जिस दिन सौरभ गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने कितना फैला हुआ था रवि शास्त्री वर्सेस सौरभ गांगुली. भाई देखो आई गॉट द टू ऑफ देम टू टॉक. आई वेंट एंड सेड कि ये सब कुछ नहीं है, बात कर लो, खत्म करो. अल्टीमेटली हेड कोच ऑफ द इंडियन, आई वाज देयर इन बॉम्बे बिकॉज़ आई वाज कवरिंग दैट इवेंट. So I said, "Bhai, talk, bhai, finish it, boss. You're the head coach of the Indian team. You're the BCCI president. What is there? Yeah, I mean, come on." I in fact told Ravi, I said, "Why? Who can say all of these things?" These two guys, and you know, that is what I'm trying to say. That there are a lot of things behind जहाँ पे misunderstandings हो जाते हैं, disagreements हो जाते हैं. वो जो बैंकॉक वाला किस्सा, गोल्फ खेल रहे थे रवि शास्त्री सौरभ गांगुली सिलेक्शन. And I always felt both of these fellows have the best of Indian cricket at heart. So when I independently met them, I said, "Yaar, baat kar lo na, baat kar lo." And then see, it was Saurav Ganguly's tenure where Ravi Shastri's 2 best series happened. That Australia series, who was board president? Saurav Ganguly. मुझे ये भी याद है सौरभ गांगुली ने मेरे से कहा, मैं कोलकाता में मैरियट होटल में शूटिंग हो रहा था, कोविड, सब वो बेटा मास्क पहने हुए थे, वो विंडशील्ड, पूरा बॉडी गाउन, वो पागलपंती हो रहा था. 2020 सौरभ was shooting there and मैं पहुंच गया जिस दिन 36 ऑल आउट हुआ. वो मेरे को बोला रूम में आओ. He was agitated.
then he's telling me, look at this guy's feet, पैर नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा, तुम देखो, they're like a glue, वहां पे खड़ा है, बाकी देखो बैट फ्लो कहां पे है. एंड मैं चुपचाप सुन रहा हूं. 15 मिनट ही वाज ranting. Then he said, मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, मुझे बात करना है. I think he spoke to Ajinkya. I think he spoke to. So there was that thing also, that head coach, president, former cricketer, captain, all of them came together. Ajinkya to watch Sachin Tendulkar's 100, 116. Ravi Shastri to address Ajinkya. Fantastic moments with. Coaching is also about man management, mainly at this elite level. हम लोग शायद इनको ज्यादा उतना क्रेडिट नहीं देते हैं जितना देना चाहिए. कुछ लास्ट मोमेंट्स पे बस राहुल द्रविड़ से अगर हम एंड करें, थोड़ा सा हम इसके बीच रोहित, मैं थोड़ा सा गाड़ी को पीछे ले जाना चाहता हूँ. 5 ही मिनट लगेंगे. डंकन फ्लेचर से भी ज्यादा 2007 T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो आईसीसी ट्रॉफी वापस आया इंडिया में इतने साल बाद. लालचंद राजपूत को कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर गए. बोरिया था वो टीम जब सारे सीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, नहीं हम T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, क्या बेकार है, ये जोक है, ये क्रिकेट का मजाक उड़ाना है. आईपीएल नहीं आया था तब तक, वो फॉर्मेट मतलब अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, सिर्फ आईसीएल होता था उस टाइम पे. तो लालचंद राजपूत का उस टीम को मैनेज करना, धोनी एक नए कैप्टन को मैनेज करना, गैरी कर्स्टन की बात हम करते हैं 2011 में, बट वो 2007 में लालचंद राजपूत का कितना इंपॉर्टेंट रोल था बोरिया दा. लालू को आज भी हम क्रेडिट नहीं देते. अरे लालू, अरे यार वो आदमी उस टूर्नामेंट में, तुम्हारा आज जो ये T20 रेवोल्यूशन आया है ना इंडिया में, उसी टूर्नामेंट विन से आया है, उसी टूर्नामेंट विन से. उसके बाद आईपीएल बन गया. इंडिया जीत जाने के बाद वो याद है मुंबई वाला, वो कोलकाता में तो स्टॉर्म था, मैं चाइना में था, मैं वापस नहीं आ पाया था जिस दिन कोलकाता स्टॉर्म था. आई वाज वाचिंग इंडिया पाकिस्तान इन सम वीपीएन लिंक इन चाइना. मैं ओलंपिक्स के लिए चाइनीज गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा था, वो बीजिंग में प्रिपरेशन देखने के लिए गया था, वहां पे कवर करने के लिए. वापस आया, दैट परेड इन मुंबई, अरे बॉस क्या विजुअल्स थे. So Lalchand Rajput to be able to manage that team, no Sachin, no Rahul, no Ganguly, all of them refused. Young team चला जाना, वहां पे कोई बेसिस ही नहीं है. इंडिया में T20 क्रिकेट उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, जाके हराकर जीत जाना, युवराज सिंह 6 sixes and all of that. Give credit to Lalu. Give credit to Lalu. प्लस उससे पहले 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप का पूरा वो मैसेकर हुआ था, पूरा माहौल. And then Rahul Dravid and the whole thing, leaving captaincy, England series, the jelly bean controversy, all of that stuff. So Lalchand Rajput deserves credit. उसके बाद उन्होंने जब अप्लाई किया था जॉब के लिए during the Ravi Shastri tenure, people did not even give him that importance. बेकार है, ये नहीं होना चाहिए. अगर ये हमारे देश में होता है, ट्रेवर बेलिस को इंपॉर्टेंस देते हो तो लालचंद राजपूत को क्यों नहीं देते हो? क्या क्रेडिट करियर है ट्रेवर बेलिस का? एंड्रू मैकडोनाल्ड को इतना क्रेडिट दिया जाता है आज के ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, तो भाई लालचंद राजपूत क्यों नहीं? एंड्रू मैकडोनाल्ड कितना बड़ा क्रिकेटर था, हमको बताओ. माइक हेसन कितना बड़ा क्रिकेटर था? कौन है माइक हेसन भाई? अगर माइक हेसन बड़ा कोच हो सकता है, एंड्रू मैकडोनाल्ड हो सकता है, ट्रेवर बेलिस हो सकता है, तो लालचंद राजपूत क्यों नहीं? किसने बोला है दैट यू हैव टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस टू बिकम अ गुड कोच? ये हम लोग बना देते हैं, हम लोग स्टार्स बना के, सुपरस्टार कल्चर बना के वैसे सब कर देते हैं इंडिया में. ये हमारा प्रॉब्लम है. और रवि शास्त्री विपिंग बॉय है, सौरव गांगुली विपिंग बॉय है. ये कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है, इसको गाली दे दे, उसको गाली दे दो. दीज आर फेवरेट विपिंग बॉयज ऑफ इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म. गांगुली को गाली दे दो, शास्त्री को गाली दे दो, ये सब फालतू का है. गौतम गंभीर को जितना हेट आता है, अभी तो वो हीरो बन गए. मैं तो आज किसको कहा, मैं गौतम भट्टाचार्य से बात कर रहा था, मैंने उसको कहा आज की डेट में सौरव गांगुली के साथ गौतम गंभीर का ब्रांड को आप इक्वेट कर सकते हो कैलकाटा, 100% कर सकते हो. वो इतना बड़ा हीरो बन चुका है आफ्टर केकेआर. कुछ दिन पहले गौतम गंभीर वुड बी हेटेड. पब्लिक मेमोरी ऐसे ही है फिकल. अगर रवि शास्त्री एक वर्ल्ड कप जीता देता, तब तो रवि शास्त्री वुड हैव बीन द बेस्ट एवर कोच ऑफ इंडिया. 2 बार ऑस्ट्रेलिया प्लस एक वर्ल्ड कप गारंटी. बट अगर आप राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री का कोचिंग टेन्योर कंपेयर कर लो, राहुल द्रविड़ को कितना लोग बोलते हैं बताओ तो मेरे को, ही इज होली काउ. हमारे didn't have any achievement ना, didn't have any achievement as a head coach. Exactly. So सीधा बात बोलो ना, that under head as a player fantastic, the best ever number 3, but as a head coach modest achievement नहीं है. अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं अलग बात है, अभी तक नहीं है.
रवि शास्त्री का टेन्योर और टेन्योर में कंपेयर करेंगे तो रवि शास्त्री का टेन्योर बेटर है, मान लेते हैं। बहुत आपका बहुत 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 क्यों नहीं? रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ को आप क्या कितना सुनते हो, रवि शास्त्री को कितना गाली पड़ता है बताओ? बिकॉज रवि शास्त्री को गाली देना फैशनेबल है। रवि शास्त्री को गाली देना फैशनेबल है। ऐसे ही है, मेरे को जब गाली दिया जा रहा था, गाली देना फैशनेबल है, गाली दे दो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं, मुझे लगता है जहाँ पे मुझे लगता है जहाँ पे सारे तर्क खत्म हो जाते हैं वहां उसके बाद भी अगर आदमी को बहस करनी है तो फिर वो गाली का सहारा लेता है। जहाँ पे आपके सारे लॉजिक्स मर जाते हैं, जहाँ पर आप किसी दूसरे आदमी को अपनी बातों से, अपने सेंस से, अपने लॉजिक से नहीं काट पाते ना, लेकिन आपको फिर भी जवाब देना है, तो आप फिर गाली का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि फिर आपके पास और कुछ बचता नहीं। मैंने इतना, मैं कहूंगा, मेरा जो जितना कम समय है, तुमको मैं ज्यादा समय नहीं जानता हूँ, तुमको और शुभायन को 2 साल से मैं, मेरा भाई है, तुम भी, मैंने नहीं देखा है तुम लोगों में बायस। एज तुम लोगों का एडिटर, अगर मैं बायस देख लेता ना किसी भी प्लेयर के खिलाफ, विराट कोहली मान लो, रोहित शर्मा मान लो, मैं तुम्हें कहता कि यार बायस हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। मैंने नहीं देखा है, सीधा बात बोलते हुए देखा है। मैं फिर भी देखता हूँ तुम्हें गाली देता है, शुभायन को गाली देता है, एंटी विराट एंटी विराट। अबे क्यों, क्या एंटी विराट भाई, कहां से एंटी विराट? विराट कोहली टूर्नामेंट नहीं जीता है तो क्या बोलेगा, टूर्नामेंट जीता है। विराट कोहली अच्छा बैटिंग किया है तो सब बोल रहे हैं अच्छा बैटिंग किया, बट अच्छा बैटिंग करने के बाद अगर टूर्नामेंट नहीं जीता है तो बोलना पड़ेगा टूर्नामेंट नहीं जीता है। उनका बाकी टीममेट्स उनको ठीक ठाक साथ नहीं दिया है। सैडली वर्ल्ड कप फाइनल्स में हमारे लिए जो खेले हैं, इंडिया जो पूरा टीम खेला है, सैडली वी वर नॉट एबल टू मैच अप टू ऑस्ट्रेलिया। प्रेशर हम नहीं ले पाए, जो सच है वो सच है। अब तुम इससे कैसे डिनाई कर लोगे? नहीं, ग्रेटेस्ट कैप्टन, भाई ग्रेटेस्ट कैप्टन का इंडेक्स क्या है? ग्रेटेस्ट कैप्टन का इंडेक्स तो वर्ल्ड कप जीतना होगा ना, वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा। मेसी ग्रेटेस्ट कैप्टन क्यों है? वर्ल्ड कप जीत चुका है। महेंद्र सिंह धोनी ग्रेटेस्ट कैप्टन क्यों है? 2007, 2011, 2013, चैप्टर क्लोज। व्हाइट बॉल क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर कोई भी कैप्टन इंडिया में नहीं है, आज की डेट में नहीं, खत्म। टेस्ट मैच क्रिकेट में विराट कोहली के अंदर जैसे हम लोगों ने जीता है, गांगुली कंपैरिजन में आते हैं, क्योंकि गांगुली वाला टेन्योर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दिस दैट व्हाट नॉट। बाय द वे 2020-21 वाज अजिंक्य, नॉट विराट, अजिंक्य। So we have to give credit to Ajinkya. Does Ajinkya get credit? No. Never. So because why? Because Ajinkya is not that, because उनका सोशल मीडिया फॉलोइंग 50 मिलियन नहीं है, 2 मिलियन है। सेलेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है, एग्जैक्टली। अजिंक्य सेलेबल फेस नहीं है, वो अपने घर में बैठेंगे इसीलिए। कम ऑन, ये हम लोग परसेप्शंस बना देते हैं। रोहित इज एंटी विराट, शुभायन इज एंटी सो एंड सो। अरे जैसे देखेंगे वैसे कॉल करेंगे। इस आईपीएल में मेरे को लगा था ओनली बैटर इन द इंडियन टीम हु वाज इन फॉर्म वाज विराट कोहली, मैंने लिख दिया। अब यू कैन डिसएग्री विद मी, बट दैट डजंट मीन वी विल नॉट से दिस। एंड आई एम वरीड अबाउट रोहित शर्मा's फॉर्म, आई एम वरीड अबाउट हार्दिक पांड्या's फॉर्म। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। वर्ल्ड कप के पहले मैं मेरा कैप्टन के फॉर्म से बहुत चिंतित हूँ। क्यों नहीं बोलूंगा? मैं कुछ भी लिखूंगा तो आके बोल देता है विराट कोहली के बारे में क्यों नहीं बोल रहा। अरे नॉनसेंस। Ravi Shastri should be given credit for what he has done. At the same time, he also will agree that sadly he did not win a World Cup. And World Cup will always be important. Whatever he tells us, that, you know, bilateral series and not World Cup is everything. World Cup can be not everything, but it is a huge thing. Accept it. Accept it. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट्स। हमने लगातार कई कोचेस के बारे में बात की इन डिटेल, कुछ किस्से सामने निकल कर आए। ऑब्वियसली जो मेरे हिसाब से हाईलाइट था वो तो बोरियादा ने उस पर ज्यादा बात नहीं की, बट उसकी मैं अपनी मजबूरियां समझ सकता हूँ। द वेयर इट ऑल स्टार्टेड बिटवीन अनिल कुंबले एंड विराट कोहली, ये शायद पहले कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया होगा, बट मुझे लगता है इस पर भी बोरियादा कभी कोई किताब लिखेंगे, कभी कोई किस्सा आएगा, या कभी हम इस पर चर्चा कर पाएंगे। हु नोस कब इस पर कोई चीजें सामने निकल कर आए। बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये हमारा 7वां एपिसोड था इस पॉडकास्ट का, और हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या और किन लोगों पर चर्चा की जाए। सचिन तेंदुलकर पर आप लोग काफी बोल रहे थे, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना नंबर 10 जो एपिसोड होगा वो सचिन तेंदुलकर को डेडिकेट करेंगे। मतलब इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। बट जैसा हम बार बार कहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना कि आपको और क्या देखना है और किस चीज के बारे में जानना है, जो बैकडोर स्टोरीज होती हैं और किसके बारे में सुनना है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।